I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. सुनो सुनो सब लोग सुनो। लड़के का नाम नागेश, उम्र 62 साल। लड़की का नाम भानुमति, उम्र 54। इन दोनों को प्यार हो गया है। जो लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं पंचायत कट्टे पर आ जाना। अरे संभल के संभल के। पंचायत शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अरे आ जाएगा ना। संभल के संभल के संभल के। आराम से यार। हम आ गए हम आ गए। तब तक ये गाड़ी स्टैंड पे लगा दो। क्या कर रहे हो यार? देख लो, पंचायत में जितने भी लोग जमा हैं सब देख लो। ये बुढ़ा बाइक चला के आया है और अब ये स्टैंड ढूंढ रहा है। स्टैंड। अब इस ओल्ड मॉडल की शादी करवाई जाएगी तो लोग पत्थर मारेंगे कि नहीं है? मारेंगे ना? हेलो, 1 मिनट। अगर मैंने दादाजी के हाथों स्टैंड लगवा दिया तो शादी करवाओगे क्या? जरूर करवा दूंगा, पक्का। दादाजी, वो देखिए आपकी होने वाली दुल्हन। बॉडी में जितना भी जोश है वो सब निकाल कर बुलेट को पूरे पावर के साथ उठा। बहुत बढ़िया। और जोर लगा के, जोर लगा के। अरे पंचायत में बैठे लोगों, हमारा कैंडिडेट एक एलिजिबल बैचलर है, ये प्रूव हो गया है। इसलिए शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स कर दो। सुनिए, आपकी जो राय है वो भी बता दीजिए, वो भी सुन लेते हैं। इनको सुनाई नहीं देता। आपको मंजूर है? आप इस उम्र में इसके लिए तैयार हुई हैं? आपके बेटे और नाती पोतों ने मंजूरी दी है? अरे वो यहाँ हैं किधर? बच्चों के बच्चे सब लंदन, अमेरिका, पेरिस में सेटल हो गए हैं। पति मरे जमाना हो गया है, अब इस बेचारी का कोई नहीं है। आप सहारा दोगे इसे? एक बेसहारा बुढ़िया को अभी भी ये बूढ़ा बेचारा प्यार करता है, तो वो सही है या फिर आप सब लोग मिलके इसको ताने मार रहे हो वो सही है? अरे अच्छे खासे दो प्यार करने वालों के बीच में दरार पैदा करना गलत बात है। दम है तो वो भी कर लो, लेकिन हमारे हिसाब से अब पंचायत का टाइम क्लोज हो गया है। खेल खत्म, पैसा हजाम। रत्ना बहन, कुमार भाई, इसे कहाँ से उठा कर लाए हो? अरे उठाकर कहाँ से लाएंगे, ये तो हमारा ही है। तुम्हारा बेटा हमारे पंचायत की इज्जत उतार रहा है, समझाओ इस लड़के को। अब क्या बोलूं भाई, पूरा गांव एक तरफ और ये एक तरफ, किसी की बात नहीं सुनता। और ज्यादा कुछ बोलोगे तो ये गाना लिखता है, गाना राइटर है, राइटर, कवि। बस बहुत हो गई इसकी तारीफ। गांधी जयंती हो, नेहरू जयंती हो, कॉलेज से छुट्टी लेकर भागने वाला तू हम लोगों को लेक्चर देता है। 6 बार फेल हो चुका है तू, चल भाग यहाँ से। साहूकार जी, क्या हुआ शांता बहन? जिंदगी बर्बाद हो गई, जल्दी आइए। आया। अरे चलो देखते हैं। हेलो, सिंपल एड्रेस है, नदी के किनारे जो गन्ने का खेत है, तुम उस खेत में सीधे अंदर चली आना। अंदर आओगी तो गेंदे की फूल की खुशबू आएगी। मैं वहीं पर हूँ। अरे आ तो रही हूँ, तू क्या 20-20 बार मुझे फोन कर रहा है? चल फोन रख। तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रही है ना, लेकिन तू मेरे प्यार को नहीं झुठला पाएगी। हाँ, सच कह रहा हूँ। तू सही कह रहा है, एकदम करेक्ट। ये फोन में 2-2 आवाजें क्यों आ रही हैं? घूम के देख ग्लोफर। तुझे बात करनी थी ना तो बात कर। तूने आने के लिए कहा था तो मैं आ गई। अब बोल। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तेरी बहन भी साथ में आई है, जो बोलना है इसके सामने बोल। शांता बहन को यहाँ क्यों बुलाया तूने? दीदी आप नहीं समझोगी, आप चुप रहो। जवाब दे।
प्यार करता हूँ मैं उससे। क्या प्यार? हे भगवान, मैं शादीशुदा हूँ और ये मुझसे ऐसी बातें करता लेकिन है। पति ने छोड़ दिया है ना। हे भगवान, मेरे पति कमाने के लिए बेंगलोर गए हैं कमीने। पेट पालने के लिए मैं मक्खन बेचकर जी रही हूँ और ये मुझे ऐसी जगह बुलाता है, लोफर कहेगा। इसकी तो मैं जान ले लूंगी। सच है ये? सच है ये? भैया प्यार करना गलत है क्या? लेकिन कितनों के साथ? तू मेरा दोस्त है ना? दोस्त है ना तू मेरा? तुझे फांसी पक्की है। भाई साहब, आप इसे खींच कर ले जाइए। चलो। भैया भैया, नहीं भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा छोटा भाई है, ऐसे कुछ मत कीजिए। शांता बहन, मेरा कोई नहीं है, ये अकेला ही है। माँ बाप कोई नहीं है। उनकी इच्छा थी कि ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, इसलिए जगह जगह काम करके मेहनत करके इसे पढ़ा रही हूँ। 7 साल बाद वो 12वीं पास हुआ है। अगर इस वक्त पुलिस केस हो गया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शांता बहन, बहुत हो गया। मैं भी एक औरत हूँ, तेरी तकलीफ मुझे समझ में आती है, लेकिन अगली बार इससे कुछ किया तो इसे मैं चप्पल से मारूंगी। हाँ, मैं इसे समझाऊंगी। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हाँ चलो, खेल खत्म हुआ, चलो। चलो। फिर हम लोगों को क्यों बुला दिया बेवजह में? चलो भाई, चलो भाई, शांता बहन। अरे भाई एक मिनट, क्या हुआ? इस सिचुएशन पर मैं गाना गाता हूँ, सुनोगे? चल गा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, मेरा है क्या सब कुछ तेरा, जान तेरी सांसें तेरी। कैसा लगा? एक मैं ही मिला था पकाने को। नहीं, तू तीसरा है। थू। भाई डिसूजा, बेटी किधर है? चल बेटी। भाई, देखो, उधर देखो, बेटा, मेरा बेटा। डिसूजा, मेरे बेटे को तूने उठाया था ना? तूने उसे मारा ना? इधर देख के बोल। मैंने आपके साथ काम किया है, आपकी रोटी खाई है। आपका बेटा और मैं दोनों सगे भाई जैसे थे। हाँ, मैं दुबई में जिस कुर्सी पर बैठा था, अब से वो तेरी है। ये काम सीखने के लिए तेरे यहां मैंने अपने बेटे को छोड़ा था और अभी उसकी बॉडी जल रही है। पूरी गैंग को सिर्फ तुझ पर शक है। बता, तूने ही मारा है ना उसे? अगर मैंने ये काम किया होता तो मैं दुबई से वापस नहीं आता और आकर आपके सामने खड़ा नहीं होता। वो एक कार एक्सीडेंट था। अब लोगों का क्या कहना, वो तो कुछ भी बोलते हैं। चलता हूं भाई। भाई आपने उसको ऐसे क्यों जाने दिया? चल बेटी। वो कैसे मरा? बताइए ना। आपने मारा क्या उसे? उसकी तुझ पर बुरी नजर थी, इसीलिए मरवा दिया। मम्मी आपके साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए सुसाइड कर लिया। आप ही उनकी मौत की वजह हैं। नंदिनी, मुझे भी मार दीजिए ना। सभी बातों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फ्लाइट का टाइम हो गया है।
तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। चलो बेटी मेरे साथ दुबई। आपके साथ रहूंगी तो कब मर जाऊंगी पता नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, कम से कम खुश तो हूँ, अपने हिसाब से जी रही हूँ। अगर आपने दखल दिया तो अच्छा नहीं होगा। नायडू, क्रिसमस में आओगे क्या बेटी? नायडू कॉलेज में अपने आदमियों को लगा दो, मुझे नंदिनी की सारी अपडेट्स चाहिए। सर यार सतीश, ये गांव, यहाँ के लोग, यहाँ का पानी, भगवान, फ्यूचर, ये सब कुछ मुझे सेट नहीं हो रहा है। कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। मेरी ये खोपड़ी ना फट 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 फटी जा रही है। यार हमें फॉरेन में पैदा होना चाहिए था, तब हमारी जिंदगी ना कुछ अलग ही अरे होती। यार, लेकिन उसमें भगवान की मिस्टेक है ना, उसने हमें यहाँ पैदा किया। वैसे तेरी सास ने क्या कहा? कौन है वहां पर? नीचे आओ। ओह बुलबुल, भविष्य ज्ञाता। लोगों से सुना है कि आप जो कहते हैं वो सच होता है ना? इसमें शक है क्या? मैंने पहले ही तुम्हारे माँ बाप को बता दिया था कि तुम लोग उल्टा पैदा होगे। जाकर पूछ लो उनसे। क्या बुलबुल भैया, ऐसी बातें मत करो ना, तकलीफ होने लगती है। तकलीफ होनी ही चाहिए। तकलीफ होगी तो पानी, नहीं तो फिर बॉटल। इस धरती पर पत्थर और मिट्टी लाके फेंका है उसने। उसे चाहिए तो वो घुमाएगा, नहीं तो फिर डुबाएगा। अब मैं आपसे क्या कहूँ, इस उम्र में रात में बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। तकलीफ का नाम ही जिंदगी है ना। परेशानी जब आती है तो उसका हल भी मिलता है, दुख के बाद सुख भी आता है, और फिर उसके लिए मैं हूं ना यहाँ पर। ये कठपुतलियाँ मुझे भविष्य की बात बताती हैं। सुनना है कुछ? पकड़ पकड़ पकड़, इनमें से कोई एक पकड़ ले जल्दी से। पकड़ लिया? दिखाना तो। अरे रे 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 रे। ए, शुभ लक्षण नहीं दिख रहे, तेरा काम खराब होने वाला है। ये कठपुतलियाँ कभी झूठ नहीं बोलती, तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों भैया? वो इसलिए कि एक लड़की की वजह से तेरी जिंदगी बदल सकती है। क्या बोल रहे भैया, ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरी जिंदगी बदल देगी? ए, ज्यादा चहक मत। जिंदगी तो बदलेगी, लेकिन उससे बहुत तकलीफ होगी तुझे। तकलीफ होगी तो होने दो, मैं सब कुछ सह लूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में एक लड़की चाहिए और कुछ नहीं। जल्दी से अपना आशीर्वाद दे दो मुझे। इसकी चुम्मी ले लेता हूँ। क्या कर रहा है? छोड़ उसे, चल निकल। अच्छा भैया चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। भैया आज दो में से एक डिसाइड हो ही जाना चाहिए। मेरे नसीब को दोबारा लिखकर एकदम बढ़िया से प्रिंट मार दो। मैं भगवान नहीं हूँ, समझे? कठपुतलियों से भविष्य बताता हूँ, सुनो। हाँ ठीक है भैया। जो चाहता है पाएगा, या फिर उसे गंवाएगा, पता चल जाएगा। ले पकड़, जल्दी से पकड़ ले इनमें से कोई एक। ये तो टूट के हाथ में आ गया भैया। अरे रे रे, ये क्या हो गया? अपने जीवन में आज तक इन्हें टूटकर अलग होते मैंने नहीं देखा। ये कैसा संयोग है? वापस बांध दूंगा, मैं ये सब नहीं मानता। इधर दे उसे। कठपुतली का झूले से अलग होना ये बताता है कि तू ज्यादा दिन जिएगा नहीं। तो क्या मैं मर जाऊंगा भैया? पहले मेरी पूरी बात तो सुन। पश्चिम दिशा में तू जाएगा, जहां बहुत मुश्किलें आएंगी। रास्ते में एक नाव मिलेगी, जिससे तू सीधे समुद्र तट पर जाएगा। वहां पर मौत तेरा पीछा करेगी। मौत भैया? जिंदगी के उस मोड़ पर जीवन मृत्यु के बीच तुझे संघर्ष करना होगा। सब कुछ साफ साफ बता दो ना भैया।
एक रूपोती कुंवारी लड़की तेरे दरवाजे से आकर तुझे लेकर जाएगी और तुझे जाना ही होगा। इस कठपुतली के बाल उस लड़की के हाथों में हैं। चल उठ जा, रुक मत, चलते बन यहां से। ठीक है, आप जैसा बोलते हो भैया, चलता हूँ।